मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली लढणार आहोत, याच्यामध्ये कसलंही दुमत नाही. त्यामुळं ज्यांच्या नेतृत्वाखाली नेता म्हणून, मुख्य नेता म्हणून महायुतीचे ज्यांच्या नेतृत्वाखाली आपण निवडणुका लढवतो त्यांचा मोठा वाटा हा निश्चितपणे पुढच्या सगळ्या राजकीय घडामोडींमध्ये असतो. आणि शिवसैनिक म्हणून माझं मत विचाराल तर निश्चित आम्हाला, माझं मत हे आहे किंवा आमची सगळ्यांची प्रामाणिक मनोमन इच्छा आहे की माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनी मागच्या 2.5 वर्ष जे काम केलेलं आहे महाराष्ट्रामध्ये, त्याच्याकडे पाहता माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनाच पुन्हा संधी मिळावी 24ला बहुमत आल्यानंतर, हे शिवसेना म्हणून आमचं मत आहे. सर, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कुठपर्यंत आलाय आणि जरांगे पाटील यांना समजवण्यामध्ये महायुतीला, शिवसेनेला यश आलंय नाही का? मी सतत माननीय मनोजदादांच्या संपर्कामध्ये आहे. त्यांचा माझा नेहमी फोनवरती संपर्क असतो. त्यांना मी त्यांच्या ज्या मागण्या होत्या त्या मागण्यांच्या संदर्भात आपण काय भूमिका घेतलेली आहे, आम्ही किती पुढे गेलेलो आहोत, या सगळ्या बाबतीत त्यांना नेहमी अपडेट करत असतो. मला विश्वास आहे की मराठा आरक्षण जे दिलेलं आहे राज्य सरकारनं ते अजूनपर्यंत आपण कोर्टात टिकवलेलं आहे. त्या अनुषंगानं हे कायम कोर्टामध्ये टिकेल या संदर्भात, किंवा ज्या कुणबी नोंदींचा विषय त्यांनी काढला होता, हैदराबाद गॅजेटचा विषय त्यांनी काढला होता, सगळ्या सोयऱ्यांचा विषय त्यांनी काढला होता, या संदर्भात शासन स्तरावरती वेळोवेळी आम्ही बैठका घेतोय, त्याचा पाठपुरावा करतोय. सरकार दिलेल्या शब्दापासून किंचितही बाजूला हटलेलं नाही. त्यामुळे आम्ही केलेले जे प्रयत्न आहेत ते निश्चितपने मान्य मनोजदादा समजावून घेतील असं मला वाटते. ओके, अभी जा रहा हूं मैं, नाइट का टाइम हो गया. लाडकी बहन को लेकर के जो है अजीत पवार और शिवसेना में जो है आपत्ति जताई है कि उन्होंने जितना भी प्रचार किया उसमें कहीं भी मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगाई गई. इसको लेकर के कल जो है बातचीत हुई. क्या इस पे ये क्या मामला है? देखिए, कैबिनेट मीटिंग में जो डिस्कशन होता है उसका ऑफिशियल ब्रीफिंग हमारा जो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसकी तरफ से या तो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ऑफिशियली सर्कुलेट किया जाता है. कैबिनेट की डिस्कशन, कैबिनेट की चर्चा ऐसे आमतौर पर बाहर नहीं की जा सकती. हम लोग मंत्री पद की शपथ लेते समय हमको गोपनीयता की शपथ दी गई है, इसीलिए कैबिनेट में क्या चर्चा हुई ये तो हम नहीं आपसे बता सकते. लेकिन मैं एक शिवसैनिक होने की वजह से या एक मंत्री होने की वजह से, शिंदे साहब के नेतृत्व में काम करने वाला मंत्री होने की वजह से मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन, ये योजना का नाम मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन ऐसा ही है. हमारे किसी भी सहयोगी पक्ष ने अगर उनके पक्ष का कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अगर उनके पक्ष का कोई कैंपेनिंग करते हैं, तो उसमें भी जो ऑफिशियल नाम है उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहिए. मुख्यमंत्री के नाम पे ही योजना है और मुख्यमंत्री का नाम जोड़ के ही ये योजना हमारे सभी सहयोगी पक्षों ने अपने अपने पार्टी स्तर पर भी आगे ले जानी चाहिए. और इसके बारे में हम लोग जल्द ही माननीय सीएम साहब और डीसीएम साहब से बात करेंगे. लेकिन आपको लगता है कि इसमें कोई एसओपी बनाना चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग बनाना चाहिए कि अगर ये कोई भी सरकार की योजना हो, अगर तीनों पार्टियां अलग अलग भी प्रचार कर रही है तो इस फॉर्मेट के तहत होना चाहिए ऐसा कुछ? देखिए, ये मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना का जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है, उसमें ऑफिशियली सीएम साहब का और दोनों डिप्टी सीएम साहब का तस्वीर उसमें है. हमारी शिवसेना की तरफ से भी हम लोग जो कैंपेन करते उसमें भी हम लोग पार्टी, हमारी शिवसेना की बैनर पर भी हम अगर कैंपेन करते तो भी हम सीएम साहब के साथ दोनों डीसीएम साहब का फोटो लगाते हैं. ये सभी पार्टी ने करना चाहिए, इतना ही शिवसेना का कहना है. और इस बारे में सीएम साहब से और दोनों डीसीएम साहब से हम लोग शिवसेना के जो मंत्री हैं वो जल्दी मिलकर उनसे बात करेंगे. सर, जिस तरह से अजीत दादा जो जन संवाद यात्रा के माध्यम से उन्होंने पूरा एक गुलाबी कॉन्सेप्ट की तरह इसको प्रमोट किया है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसको हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है अजीत पवार की तरफ से. तो वो बात उनसे पूछनी चाहिए ना. आपने कहा कि मैंने तो अभी भी कहा ना, साथ में जाना चाहिए. जो नाम है योजना का वो नाम लेके जाना चाहिए. ये गवर्नमेंट की योजना है, गवर्नमेंट के माननीय मुख्यमंत्री जी है और मुख्यमंत्री जी के नाम पे होने वाली योजना, मुख्यमंत्री का नाम हटा के उसका कैंपेनिंग करना ये उचित नहीं है, ये प्रोटोकॉल में नहीं बैठता है.
सर एक आपत्ति है आपको इससे, जिस तरह से पूरा मैंने कहा ना, ये प्रोटोकॉल में नहीं बैठता है। सर एक सवाल ये कि कुछ देर पहले देवेंद्र फडणवीस जी ने जानकारी दी कि महाराष्ट्र एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में अव्वल नंबर पर आया है। इसके पहले भी कई सारे आरोप आपकी सरकार पर लगे कि कई यहाँ के उद्योग जो है बाहर जा रहे हैं। इस आंकड़े को देखने के बाद क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मैं इतना ही कहूंगा, इसके बारे में हर कैबिनेट में डिस्कशन होता है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई है, उसमें जो कंपोनेंट है महाराष्ट्र का, वो बाकी राज्यों से 1 नंबर में है। बाहर से आने वाले इन्वेस्टर्स महाराष्ट्र को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। हमारे जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, वो ऑफिशियल आंकड़ों का अभ्यास नहीं करती है। ऑफिशियल जो इंफॉर्मेशन आती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, उसका स्टडी नहीं करती है। हर जगह पे पॉलिटिक्स करके हमारी स्टेट को बदनाम करने का काम हमारा ऑपोजिशन करता है। आज माननीय डिप्टी सीएम फडणवीस साहब ने जो कहा है, मैं इतना ही कहता हूं, इसके बारे में भी हर बार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की डिस्कशन के टाइम कैबिनेट में इसकी चर्चा होती है। मैं इतना कहता हूं, जो माननीय फडणवीस साहब ने कहा है, बाहर के देशों में से आने वाली इंडिया में इन्वेस्टमेंट में हर एक इन्वेस्टर ने फर्स्ट प्रायोरिटी महाराष्ट्र को दी है, और आने वाले या आ गई है जो इन्वेस्टमेंट, उसमें 1 नंबर महाराष्ट्र का है। सर एक सवाल ये है, सर सुप्रिया सुले ने कल एक उनके प्रवक्ताओं की जो बैठक की, उसमें टारगेट केवल देवेंद्र फडणवीस को किया जाए। आपको क्या लगता है कि इस तरह के लगातार सिर्फ देवेंद्र जी पर अटैक किए जा रहे हैं, बाकी किसी पर अपोजिशन, क्या है कोई प्लानिंग के तहत उनको टारगेट करने की कोशिश है? देखिए, अभी वो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गट का व्यू है। उनके स्पोक्स पर्सन को, उनके प्रवक्ताओं को उन्होंने क्या गाइडलाइंस देनी चाहिए, उन्होंने क्या लाइन लेनी चाहिए, ये उनका अधिकार है, वो बात कर सकते हैं। लेकिन हमारा अगर आप कहे तो महायुति करके हम लोग सब साथ में हैं। महायुति का ये नेतृत्व अभी माननीय शिंदे साहब कर रहे हैं, उनके साथ माननीय फडणवीस साहब और माननीय अजित दादा है। कोई भी अटैक महायुति के किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी नेता पर कोई भी अपोजिशन वाला अगर करेगा, तो यूनाइटेडली एक साथ खड़े रह के पूरी महायुति उसका मुकाबला करेगी। नहीं, ब्राह्मण है इसलिए क्या इस तरह के तो उनको पूछो ना, आप मुझे क्यों पूछ रहे? सर, सीट शेयरिंग की बात करते हैं, चुनाव को लेकर तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हुआ है, अब कब तक उम्मीद कर सकते हैं सर कि सीट शेयरिंग की घोषणा? सीट शेयरिंग के बारे में मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं तो नहीं बता सकता हमको कितनी जगह मिलेगी। लेकिन शिवसेना जो काम कर रही है माननीय शिंदे साहब के नेतृत्व में, शिवसेना के सभी आमदार लोगों ने, सभी नेताओं ने, सभी उपनेताओं ने, जो भी हमारा पार्टी स्ट्रक्चर है, हमारे सभी शीर्षस्थ नेता जो है, उन्होंने एक लाइन का रेजोल्यूशन पास किया है कि शिवसेना के बारे में विधानसभा के इलेक्शन का सीट शेयरिंग या किसको कितनी सीट मिलनी चाहिए, इसका डिसीजन लेने का अधिकार शिवसेना के मुख्य नेता और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को हम लोग ने दिया है। इसीलिए महायुति में कितना जगह शिवसेना को मिलनी चाहिए, ये निश्चित करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब के साथ उनके पास हम लोग ने दिया है। इसके बारे में वही निर्णय करेंगे। इसी सीट शेयरिंग को लेके दोनों पवार साहब, मतलब महाविकास आघाड़ी में भी शरद पवार जी बोल रहे हैं और महायुति में भी अजित पवार बोल रहे हैं कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उनका ही मुख्यमंत्री होगा। ऐसे दोनों तरफ से बोला जा रहा है, दोनों की लाइन सेम चली आ रही, कैसे? नहीं, देखिए, मैं अभी भी कहा कि दिल्ली के महायुति के जो प्रमुख हमारा मेन पक्ष है भाजपा के, दिल्ली के नेताओं ने भी कहा है कि 2024 का असेंबली चुनाव महायुति में शिंदे साहब के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अगर जो नेता के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाता है, हमको यही विश्वास है कि हमारे नेता को ही जब बहुमत प्राप्त होगा तो हमारे नेता को ही इसके बारे में मुख्यमंत्री पद की संधि मिलनी चाहिए। ये शिवसेना करके हमारा ये कहना है, लेकिन इसका निर्णय महायुतियों के 3 बड़े पक्षों के नेता, जो उच्च नेता है दिल्ली में, वो बैठ के इसके बारे में डिसीजन करेंगे। अभी सॉरी, मेरे फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मेरे फ्लाइट मिस हो जाएगा। अरे फ्लाइट का टाइम हो रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज, अरे प्लीज बाबा, प्लीज, अरे एक फ्लाइट है। 12:40 फ्लाइट है।